अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने 8.5 एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले 8.5 एक्स में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं, तो बेटा मैं सबसे पहले वो फार्मूला लिखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन फार्मूलाज के प्रूफ भी करवा दूँगा कि ये फार्मूलाज के प्रूफ कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये देखें, ये पहले दोनों x हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर बेटा प्लस ये जो दूसरी दोनों रकमें, इन दोनों को प्लस कर देंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई साथ ये वाला x, फिर आ जाएगा प्लस ए बी। ये फार्मूला जो है वो इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में 8.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपने बेटा ये सारे फार्मूले जो भी आज हम लिख रहे हैं वो सारे आपने ज़ुबानी याद करने होंगे। जब तक आप फार्मूलेज जो है वो याद नहीं करेंगे तब तक हमें ये क्वेश्चन करने नहीं आएंगे। उसके बाद सेकंड जो फार्मूला है वो ये है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली रकम a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये इसके बराबर है। इसका मैं पहले भी बता रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके प्रूफ भी करवाऊँगा। उसके बाद बेटा अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, a माइनस बी का स्क्वायर आ जाए, तो ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा ए स्क्वायर, सिर्फ 2 के साथ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम फार्मूला आएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास है वो ये होगा a माइनस बी a प्लस बी। ये दोनों रकमें एक जैसी होंगी, एक में माइनस आ जाएगा, एक में प्लस आ जाएगा। ये प्लस इसमें भी हो सकता है, माइनस इसमें भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये फार्मूला इसके बराबर होगा पहली रकम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास 4 ही फार्मूले हैं। तो ये 4 फार्मूले हम करेंगे तो हमारी 8.5 एक्सरसाइज होगी। और नेक्स्ट यही फार्मूले जो हैं वो 8.6 एक्सरसाइज में भी, 7 में भी, 8 में भी, ये सारे यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, मैंने 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटी। देखें क्या रहा है कि आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी हमें सबसे पहले खुद से अंदाज़ा लगाना होगा कि आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होती है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि पहली रकम जो है वो दोनों में जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पहली रकम एक जैसी, दूसरी मुख्तलिफ। हमें कोई ऐसा फार्मूला देखना है, जो हमने ऊपर 4 फार्मूले लिखे हैं उनमें कोई ऐसा फार्मूला देखना है कि जिसमें पहली रकम एक जैसी हो, दूसरी मुख्तलिफ हो। तो देखिए बेटा यहाँ पे पहला फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें देखिए पहली रकम एक जैसी हैं, दूसरी मुख्तलिफ हैं, तो ये इसके बराबर आती है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। एक्स जो है वो कॉमन आ गया प्लस ए बी जो है दोनों मल्टीप्लाई हो। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैं पहले वो आइडेंटिटी लिखता हूँ, फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारे पास है, मैंने ये फार्मूला लिखा है, हमने इस फार्मूले के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा बेटा यहाँ पे पहली रकम में x है तो x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास पहली रकमों में a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली रकम में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a का स्क्वायर। उसके बाद बेटा प्लस a प्लस बी,
जो दूसरी दोनों रकमें हैं वो क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है आपस में। यहाँ पे दूसरी दोनों रकमें 5 और प्लस 3 है, 5 और 3 इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे का प्लस 5 और 3 को प्लस कर देंगे, 5 प्लस 3। साथ x जो है, यहाँ पे x जो था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे a है तो हम इसके जहाँ पे a को मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस यहाँ पे a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 3 तक, 5 3 टाइम 15 आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब हमने इस मुसावात किसको सॉल्व करने हैं, तो यह आएगा a का स्क्वायर, 5 और प्लस 3 कर दें, 5 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 8, साथ a आ जाएगा प्लस 15, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह मैं इसका एक और पार्ट करता हूँ, तो आप मैं इसके दो पार्ट और कर देता हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन आपने खुद ही करने। दो पार्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली जब वो समझ आ जाए। देखिए मैंने इसका पार्ट नंबर 9 लिखा है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 लिखा है। तो बेटा हमने इस फार्मूले के मुताबिक इस रकम को भी सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे क्या है 5/5 दोनों एक जैसी है ना, तो दूसरी रकम में क्या है मुख्तलिफ है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो ये फार्मूला यहाँ पे सूटेबल है। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। पहले रकमों का स्क्वायर आ जाएगा 5y, पहले रकमों का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो दूसरी दोनों रकमें ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे इसके साथ साइन है माइनस का, तो हम -2 ही लिख देंगे। यहाँ पे +6 आ जाएगा, साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे बेटा 5y है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे -2 और +6 है, तो यहाँ पे -2 और +6 जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आप साइन साथ लिख लें या ना लिखें तब भी ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन लिखना ज़रूरी है, प्लस का साइन लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब 5y का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 का टेबल हमने 5 तक ही पढ़ना है। स्क्वायर का मतलब है कि 5 का टेबल 5 तक, ये नहीं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। 5 का टेबल 5 तक ही पढ़ना है, 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, ये बनेगा बेटे 25। y के ऊपर वैसे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब देखिए बेटे 6 में से -2 कर दें, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे प्लस के लामसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 7 5y प्लस अब बेटा इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का टेबल 2 तक, 6 2 टाइम 12, माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस। अब हमने ये जो ब्रैकेट इनको ख़त्म करना है, ये बनेगा 25y का स्क्वायर प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 टाइम आएगा 20y प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 7 आ गया 12। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। तो फिर देखिए मैंने इसका एक पार्ट लिखा है, पार्ट नंबर इसका 10 लिखा है मैंने, तो इसको इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x है, तो इसके यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 8a का स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा 8a का स्क्वायर प्लस दूसरी a और b जो दूसरी दोनों रकमें हैं उनका प्लस है, तो यहाँ पे दूसरी दोनों रकमें क्या हैं +7। अच्छा बेटा इसके साथ प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस आ गया तो हम यहाँ पे -3 लिख लेंगे, क्योंकि हमने करना प्लस है। यहाँ पे अगर प्लस लगा के फिर माइनस लगाएंगे तो वो प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो डायरेक्ट हम माइनस ही लिख लेते हैं। 7x है तो यहाँ पे 8a है, तो यहाँ पे 8a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस a और b दूसरी जो दोनों रकमें ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे दूसरी दोनों रकमें 7a और -3 है, तो हम लिखेंगे +7 और -3। उसके बाद बेटा ये 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 8 का टेबल हमने 8 तक ही पढ़ना है, 8 का टेबल 2 तक नहीं पढ़ना, 8 का पहाड़ा 8 तक, 8 8 ये बन जाएगा 64। 7a है तो a का आ जाएगा स्क्वायर प्लस अब जमा के साथ में से -3 कर दें,
तो ये जमा 7 में से -3 करेंगे, बाकी रह जाएगा 4, 7 आ जाएगा 8a प्लस ये बेटा दोनों आपस में, ये दोनों ब्रैकेटों में हैं तो इनका दरमियान में यहाँ पे दोनों ब्रैकेटों का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। +7 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम 21 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो ये आएगा 64a का स्क्वायर प्लस 4 का टेबल 8 तक या 8 का 4 तक पढ़ लें फिर भी ठीक है, 4 8 32 a प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 21। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसके 8.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने भी पार्ट हैं वो बेटा आपने खुद करनी है। तो हम इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं। देखिएगा मैं वो लिखता हूँ। अच्छा बेटा देखिएगा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। अच्छा बेटा स्क्वायर होता है जिसके इसके ऊपर जो पावर ये लिखी होती है जिसको 2 बोलते हैं, ये 2 है, 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो हमें जिसके ऊपर 2 नहीं लिखा होगा इस क्वेश्चन ने कहा है कि स्क्वायर फाइंड करें, तो हमें खुद से इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अभी देखिएगा मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर लूँगा, a + 2b। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसकी साइडों पे ब्रैकेट भी नहीं थी, ब्रैकेट भी मैंने खुद लगाई है। क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ये ब्रैकेट मैंने खुद लगाई है। तो अब देखिएगा जब हमने इसका स्क्वायर लेना है तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, देखिएगा a + 2b, तो ये इसकी पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। तो हमने ये इसका स्क्वायर ले लिया। अब हमने यहाँ पे अगर प्लस है बेटा तो हम यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे, अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो हम माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये फार्मूला नहीं लिखूँगा, मैंने ये फार्मूला लिख दिए हैं तो आपने यहीं से देखने हैं। यहाँ पे देखिए a + b का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा प्लस था तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। प्लस वाला फार्मूला कैसे लगेगा, ये पहली रकम a है तो a का स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारे पास a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे हम प्लस, उसके बाद है 2 फार्मूले, 2 फार्मूले वाला हमने लिखना ही लिखना है, 2 ब्रैकेट लगा लें। a में a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास बेटा a और 2b हैं तो a को और 2b दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है तो मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बेटा 2b है तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर आ जाएगा। इसी फार्मूले के मुताबिक ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ इसको इन ब्रैकेटों को ओपन करेंगे, ये बनेगा a का स्क्वायर। अब बेटा ये 2 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे जितने, यहाँ पे अगर यह जस्ट फर्ज करो कि 5 होता है तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई और 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे 2 है और ये 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, a को b से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा ab प्लस, अब 2 का बेटा स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 का हमने टेबल 2 तक ही पढ़ना है, 2 का टेबल 2 तक बनेगी 4, यहाँ पे b है तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन इसके करेंगे। ये क्वेश्चन ये हो गया, एक इसका और एक मैं माइनस वाला करवा देता हूँ, तो बाकी क्वेश्चन आपने बेटा खुद करने हैं इसके। इसका एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका 9 लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं इसका, 7a - 8b। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना, उसने कहा कि फाइंड द स्क्वायर, तो हमने इसका सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर, कि हमने बता देंगे हमने इसका स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर ये 7a - 8b, ये बेटा इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला आ जाएगा a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस b का स्क्वायर, इस रकम के साथ हमेशा प्लस ही आना है। तो ये इस फार्मूले के मुताबिक से खोल देते हैं,
पहली रकम ए है, ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7 ए है तो ये आ जाएगा 7 ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, 2 ब्रैकेटें, एक में बेटा लिखते हैं 7 ए, दूसरी में 8 बी, फिर बेटा प्लस ये 8 बी आखिरी रकम का स्क्वायर, 8 बी का स्क्वायर। अब इन ब्रैकेटों को ओपन करेंगे, 7 का टेबल 7 तक ही पढ़ेंगे, 7 7 49 ए का स्क्वायर माइनस ये बेटा 2 को 7 से और फिर 8 से, 2 का टेबल 7 तक, 2 7 टाइम। अच्छा देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 7 2 7 14, 14 को बेटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तकरीबन 102, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस 8 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 8 8 64 64, ये बी है तो ये बेटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी इसके पार्ट आपने कर लेने हैं, जो चीज़ समझ ना आई वो आप पूछ सकते हैं बाद में। जब बेटा इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान है, हम वो भी कर लेते हैं अभी। अच्छा बेटा देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए इसका ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ख़ास बात क्या होगी कि दोनों रकमें ये एक जैसी होंगी, 2a 7b 2a 7b। तो फ़र्क ये होगा कि एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, हो सकता है कि माइनस इसमें आ जाए इसमें प्लस आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि ये प्लस है ये माइनस है। अब देखें हमने फार्मूला भी मैंने वही लिखा जो इसके मुताबिक है, ए बी ए माइनस बी, तो इसमें प्लस इसमें माइनस, ये बेटा इसके बराबर होता है पहले ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर उसके बाद बी का स्क्वायर। ये हम ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। 2a प्लस 7b, ये है 2a माइनस 7b। अब देखिए बेटा ये पहले 2a ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस, दरमियान में हमेशा माइनस आना है, दरमियान में हमेशा माइनस आना है। फिर है 7b तो ये आ जाएगा 7b का स्क्वायर। अब बेटा 2 का स्क्वायर आता है, ये 2 का टेबल 2 तक ही पढ़ेंगे, ये आएगा 4a का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 7 तक, 7 7 टाइम 49, 7 आ जाएगा b का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हम इसके एक पार्ट और कर लेते हैं। इसका मैं छठा पार्ट कर रहा हूँ, ये है 9x माइनस 11y, यहाँ पे माइनस आ गया पहले, दूसरे में है 9x प्लस 11y, सॉल्व होगा वैसे ही 9x माइनस 11y 9x प्लस 11y। अब देखिए बेटा इसको एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, ठीक है। तो अब पहली रकम 9x ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 11y ये आ जाएगा 11y का स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, इन ब्रैकेटों को ओपन करेंगे। 9 का टेबल कहाँ तक बेटा पढ़ना है 9 का टेबल 9 तक ही पढ़ना है, 9 9 टाइम 81x का स्क्वायर माइनस 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 11 तक, 11 टाइम 121y का स्क्वायर। तो ये बेटा एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, 8.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फार्मूले जो हैं इनके प्रूव करने हैं हमने। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।